बादलू ने हार नहीं मानी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे गंभीर स्वर में चेतावनी दी थी कि वह गुफा कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक जादुई जाल है। वह गुफा डर और पुराने पछतावे से अपनी काली शक्ति खींचती है। बुजुर्ग ने कहा था कि उसे हराने का केवल एक ही अस्त्र है और वह है सच्चा साहस और निस्वार्थ प्रेम। रात के घने सन्नाटे में बादलू गुफा के मुहाने पर अकेला खड़ा था। बादलू ने एक गहरी सांस ली और गुफा के भीतर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अचानक पत्थर की दीवारें खिसकने लगी और गलियारा एक जटिल भूल भुलैया में बदल गया। तभी एक भारी और गूंजती हुई डरावनी आवाज आई कि तू भी यहीं दफन हो जाएगा बादलू। बादलू का दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीना उसकी माथे से बहने लगा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया कि मैं अपने दोस्त बूंदू को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। वह बूंदू जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। बादलू तुरंत समझ गया कि यह गुफा का मायावी भ्रम है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पुकारा कि मुझे मेरा असली दोस्त चाहिए। अचानक गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ और धूल झड़ने लगी। रोशनी की एक किरण फूटी और असली बूंदू दिखाई दिया। बादलू दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ थामा। पूरी गुफा कांप उठी। दरारें दीवारों से छत तक फैल गईं और चट्टानों पर एक विशाल लेकिन उदास चेहरा उभर आया। गुफा की आवाज फिर गूंजी कि रुक जाओ, अगर तुम हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती तो हमें कैद क्यों किया। गुफा की आवाज में एक गहरा दर्द था। उसने कहा कि मैं सदियों से प्यासी हूँ। बूंदू की आंखों में आंसू भर आए और उसने बोतल निकाली। बादलू ने बोतल का ढक्कन खोला और पानी जमीन पर उहेल दिया। पानी गिरते ही गुफा की दीवारें नीले प्रकाश से चमकने लगीं। बूंदू ने वादा किया कि जब भी वह आएगा पानी जरूर लाएगा। बादलू ने कहा कि अब तुम हमारी दोस्त हो। गुफा का द्वार खुल गया और वे दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। आज भी जब हल्की बारिश होती है तो गुफा से एक मीठी आवाज आती है। अब वह गुफा किसी को कैद नहीं करती बल्कि दोस्ती की मिसाल बन गई है। क्या बूंदू और बदलू फिर उस गुफा के पास जाएंगे या गुफा अब खुद उनके पास आने वाली है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।